पैरासाइट 2019 में आई सबसे बेहतरीन और सबसे बेमिसाल मूवी है ये, और इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। मूवी का स्टार्ट एक बड़े से शहर के एक बेहद ही छोटे बेसमेंट में एक फैमिली से होती है, जिनका नाम किम के टेक चैनसुक किवू कीजांग, जो बेहद ही मुश्किल से अपना गुजारा किया करते थे। भले ही उनके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनके जीवन में खुशियाँ बहुत सारे थे। उनके जीवन में बहुत ही सुख थे। उन्हें काम करके थोड़े से पैसे मिलते थे और उसी पैसे से पूरी फैमिली बहुत ही मजे से पार्टी किया करते थे। एक रोज उनके घर किवू का फ्रेंड मिन आता है, जिसके पास एक पत्थर था। मिन कहता है कि वो इसे मेरे दादाजी ने तुम्हें देने के लिए कहा है। इस पत्थर से जीवन में उन्नति आती है, जीवन में तरक्की होती है, बहुत सारे पैसे भी आते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त बाहर ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। वहाँ किवू उसे बताता है उसके जीवन में पैसे और काम की बहुत ही तंगी है। तभी मिन कहता है, देखो मैं इस लड़की को इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मैं विदेश पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तुम चाहो तो इस लड़की को ट्यूशन दे सकते हो, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, मैं तुम्हारा सिफारिश भी कर दूंगा। वो कहता है, लेकिन दोस्त मेरे पास तो अच्छी डिग्री नहीं है। मिन कहता है, तुम्हारी बहन आर्टिस्ट है, तुम उससे कहो वो तुम्हारे लिए एक फर्जी डिग्री बना देगी। और ऐसा ही होता है। कीजूंग उसके लिए एक फर्जी एजुकेशन सर्टिफिकेट बना देता है और कीवू उसी डिग्री को लिए ट्यूशन पढ़ाने जाता है। और ये फैमिली पार्क फैमिली होती है, जो बेहद ही रिच थे। फैमिली में मिस्टर पार्क, मिसेस पार्क, उनकी बेटी दाहाई जिसे कीहू पढ़ाने आया था, और एक बच्चा दासोंग, और इस घर की एक मेड भी है जो बहुत ही पुरानी है। इस फैमिली से पहले जो फैमिली यहाँ रहती थी, उनके लिए भी मून काम कर चुकी है। अब कीवू दाहाई को पढ़ाने जाता है। मिसेस पार्क वही बैठी थी और सब कुछ देख रही थी, और कीवू का पढ़ाने का तरीका मिसेस पार्क को बहुत ही अच्छी लगी, और इसीलिए उन्होंने कीवू को एज अ ट्यूटर रख लिया। अब मिसेस पार्क बताती है उनके बेटे दासोंग को आर्ट का बेहद ही शौक है, इसलिए उन्होंने बहुत सारा ट्यूटर भी रखा था, लेकिन कोई भी 1 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया। अब यहाँ कीवू सोचता है, मेरी बहन आर्टिस्टिक है, और अगर मैं उसे यहाँ पेंटिंग टीचर बना दूं तो हमारी गरीबी थोड़ी सी कम हो सकती है। कीवू कहता है, मेरे कजन का दोस्त है जेसिका, जो बहुत ही अच्छी आर्ट टीचर है, आप चाहे तो उसे हायर कर सकती हैं। यह मिसेस पार्क भी राजी थी। अगले दिन कीवू अपने बहन कीजिंग को जेसिका बना के लाती है। वो मिसेस पार्क से जेसिका को मिलवा के दाहाई को पढ़ाने जाता है, और यही दाहाई जाहिर करती है उसे कीवू पसंद है, वो उसके लिए फीलिंग्स रखती है। अब कीजिंग खुद को आर्ट थेरेपिस्ट कहती है और बहुत ही सारा झूठ बोल के शातिर तरीके से ये नौकरी हासिल कर लेती है। जब उसकी क्लास खत्म होती है, तभी मिस्टर पार्क आते हैं। वो अपने ड्राइवर को कहते हैं, मिस जेसिका को उनके घर छोड़ के आओ। अब ड्राइवर उसे घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। जेसिका कहती है, मुझे घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे स्टेशन छोड़ देना। लेकिन ड्राइवर जेसिका से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। यही जेसिका समझ जाती है ड्राइवर का स्वभाव अच्छा नहीं है। अगर मैं इसे काम से निकाल दूं और इस जॉब को मैं अपने पिता को दे दूं, तो हमारी गरीबी बहुत हद तक कम हो जाएगी। ये सब सोच के जेसिका अपनी पैंटी जानबूझ के कार में छोड़ के जाती है। अगले दिन जब मिस्टर पार्क कार में बैठते हैं तो उन्हें पैंटी मिल जाती है, तो मिस्टर पार्क को लग जाता है उनका ड्राइवर का कैरेक्टर ठीक नहीं है, और वो उन्हें काम से निकाल देते हैं। अब मिसेस पार्क जेसिका से पूछती है, जेसिका उस रात तुम्हारे और ड्राइवर के बीच कुछ हुआ था क्या? जेसिका साफ मना करते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, वो मुझे बस स्टेशन छोड़ के चला गया। क्यों मैम, कुछ हुआ है क्या? मिसेस पार्क कहती है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसलिए हमने उसे निकाल दिया। यही मौका देख के कीजंग कहती है, मेरे चाचा के एक ड्राइवर है मिस्टर किम, आप उन्हें हायर कर सकते हैं, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। अगले दिन जेसिका अपने पिता को मिस्टर पार्क के वहाँ एज अ ड्राइवर काम दिला देते हैं। अब यही मिस्टर पार्क के लिए कीवू का पूरा परिवार काम कर रहा था। तीनों एकदम अनजान बन के पार्क फैमिली के लिए काम कर रहे थे। तीनों एक ही फैमिली से हैं और चालबाजी से उन्होंने ये नौकरी हासिल की है। ये पार्क फैमिली को भनक भी नहीं थी। अब कीवू की फैमिली सोचते हैं, अगर उसकी मदर को भी उस फैमिली में काम मिल जाए तो उनकी सारी गरीबी मिट जाएगी। अब वो प्लान बनाने लगते हैं। दाहाई से कीवू को पता चलता है उनकी मेड मून को बीच के ऊपर के जो पाउडर होते हैं उससे बहुत ही ज्यादा एलर्जी है। अब कीवू बीच से उसी पाउडर को निकालता है और उसी पाउडर से मून को बीमार कर देता है। और जब वो हॉस्पिटल में गई थी, मिस्टर किम चुपके से उसकी फोटो ले लेते हैं। और जब मिसेस पार्क शॉपिंग के लिए गई थी, तभी मिस्टर किम बड़ी ही नाटक करके बताते हैं
आपके मेट को टीबी है। पहले तो मिसेस पार्क को विश्वास नहीं हो रही थी, इसलिए घर आने से 3 मिनट पहले ही वो किजंग को टेक्स्ट करके बताते हैं और किजंग मेट के ऊपर पीच का पाउडर चुपके से छिड़कती है और जैसे मिसेस पार्क आती है तभी मेट खांसने लगती है और मिस्टर किम माहौल को और रियलिस्टिक बनाने के लिए मेट के खांसे हुए टिश्यू पे रेड सॉस डाल देता है। अब मिसेस पार्क को विश्वास हो जाती है और वो मून को काम से निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में जब मिस्टर किम मिस्टर पार्क को घर ले आ रहे थे तभी मिस्टर पार्क बताते हैं मेट काम छोड़ के जा चुकी है और मिसेस पार्क को घर के काम एकदम ही नहीं आते हैं। वो 2-3 दिन में ही घर को पूरी तरह से डस्टबिन बना देगी। तभी मिस्टर किम उन्हें कार्ड दे के कहते हैं यहाँ से आप मेड हायर कर सकते हो और बड़ी ही चालाकी से एक प्लान बना के अपने बीबी को मिस्टर पार्क के घर काम में लगा देते हैं। अब कीबो की फैमिली के पास पैसे आने लगे थे, उनकी गरीबी मिट रही थी। दरअसल मीन के दिए हुए पत्थर से ही उनके जीवन में तरक्की और पैसा आ रहा है, ये उनका मानना था। अब अगले दिन देखते हैं दासोंग का बर्थडे होता है और इसीलिए पार्क फैमिली पिकनिक करने के लिए जाते हैं और यही कीबो की फैमिली पार्क फैमिली के घर में आ जाते हैं। अच्छा दिन बिताते हैं, मस्ती करने लगते हैं और रात को बेहद ही मजे से पार्टी करने लगते हैं। इवेंट सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, तभी सडनली डोर नॉक होता है जिससे उनकी धड़कनें बढ़ जाती है। तो वो देखते हैं पार्क की पुरानी मेड आई थी जो कहती है मैंने मेरे कुछ सामान बेसमेंट में भूल गए थे, मुझे प्लीज अंदर आने दो, मैं उसे लेके ही चली जाऊंगी। अब वो उसे अंदर आने देती है और बेसमेंट भी जाने देती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, मून अभी तक ऊपर नहीं आई थी। इसलिए कीवो की मदर नीचे जाती है तो वो देखती है मून एक कबर्ड को खिसकाने की कोशिश कर रही थी जिसके नीचे एक प्लेट थी, इसलिए वो खिसक नहीं रही थी। कीवो की मदर प्लेट को हटाती है, फिर वो कबर्ड को खिसका लेती है। फिर हम देखते हैं उसके पीछे एक रूम था और मून उसी रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ मून का पति भी था जिसे वो छुपा रही थी। मून बताती है मेरे पति 4.5 साल से यहाँ छुपे हुए हैं क्योंकि उन पे बहुत सारा कर्जा है जो हम चुका नहीं पा रहे हैं। अगर वो बाहर आए और कर्जदारों ने उन्हें देख लिया तो वो उन्हें जान से मार देंगे। देखो बहन, मैं बहुत ही बुरी हालात से गुजर रही हूँ, मुझ पे बस एक मेहरबानी करो, तुम हफ्ते में एक बार बेसमेंट में खाना छोड़ देना, तुम चाहो तो इसके लिए पैसे भी रख सकती हो वरना मेरे पति भूखे ही मर जाएंगे। अब कीवो की मदर कहती है रुको, मुझे सब पता चल गया है, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। और इनकी ये सारी बातें कीवो की फैमिली चुपके से सुन रहे थे। तभी पिता का पैर फिसलता है और तीनों ही उनके सामने गिर जाते हैं और कीवो अपने पिता को कहते हैं मेरे पैर छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। तभी मून समझ जाती है ये सभी एक ही फैमिली से हैं और उनका वीडियो भी बना लेती है और उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है, अगर ज्यादा होशियारी की तो सेंड बटन दबा के वीडियो मैडम को भेज दूंगी। वो सबको ऊपर ले जाती है और उन्हें पनिशमेंट भी देती है। मून उनके और उनके किए हुए पार्टी के वीडियो भी बनाने लगती है। तभी कीवो की फैमिली उन पे अटैक करता है और बेहद ही फाइट करके मोबाइल ले लेता है और वीडियो को डिलीट कर देता है। जैसे ही लगने लगता है सब ठीक हो गया है, तभी फोन का रिंग बजता है। कीवो की मदर फोन को रिसीव करती है तो फोन मिसेस पार्क की थी। वो कहते हैं वो लौट रहे हैं, बाहर इतनी बारिश हो रही है इसलिए वो लोग पिकनिक नहीं कर पाए। वो यही 8 मिनट के अंदर घर आ रहे हैं और उन्हें बहुत ही भूख लगी है, उनके लिए थोड़ा सा खाना बनाने के लिए बोलती है और ये कह के वो फोन रख देती है। और इसी 8 मिनट में कीवो की पूरी फैमिली घर को साफ करने में लग जाते हैं। पार्क की फैमिली के लिए खाना भी बनाने लगते हैं। जब पार्क फैमिली आते हैं तो उन्हें भनक भी नहीं थी यहाँ क्या हुआ था। वो मून और उसके पति को भी बांधने लगते हैं। इसी बीच जब मून बाहर आने की कोशिश करती है तभी कीवो की मदर उसे लात मार के अंदर गिरा देती है जिससे उन्हें बहुत ही बुरी तरह से चोट आती है। अब दिखाया जाता है कीवो की मदर और मिसेस पार्क बातें कर रहे थे। तभी मिसेस पार्क बताती है एक बार दासोंग की पार्टी में बहुत सारे केक आए थे और उसी केक को दासोंग आधी रात को चोरी छुपे खाने गया। तभी उसने देखा बेसमेंट से एक भूत निकल आ रहा था जिसे देख के उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। दरअसल ये जिसे भूत कह रहे थे वो मून का पति था। अब जब पार्क फैमिली अपने काम में बिजी हो जाते हैं तभी कीवो की फैमिली छुपते हुए टेबल के नीचे छुप जाते हैं। बाहर बारिश हो रही थी इसीलिए दासोंग बारिश में टेंट लगा के बैठ जाता है और पार्क और उसकी वाइफ हॉल में रहते हैं अपने बेटे की निगरानी के लिए। और उनके ही सामने के टेबल में कीबू, उसके पिता और उसके बहन छुपे हुए थे और मिस्टर किम के शरीर से
बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी जो अक्सर ही आया करती थी। इसलिए मिस्टर पार्क को स्मेल जाना पहचाना है और वो मिस्टर पार्क और मिस्टर पार्क की ये गंदी स्मेल को लेके बहुत ही बुरी बुरी बात करने लगते हैं। फिर वो जेसिका को लिए गंदी गंदी बात भी करने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी। उनके सामने के टेबल में ही वो लोग छुपे हुए थे और उन लोगों को ये सारी बातें सुन के बहुत ही बुरी लग रही थी। फिर धीरे धीरे पूरी फैमिली सो जाती है। तभी कीबो की मदर उन्हें आहिस्ते आहिस्ते छुपाते हुए गैरेज से निकाल देती है और वो लोग भागते हुए अपने बस्ती की तरफ आ जाते हैं। तेज बारिश से बाढ़ आ गया था। उनके पूरे मोहल्ले में पानी भर गए थे। हर जगह पानी जम गया था। कीबो के घर पूरी तरह से डूब गए थे और यही सीन कट होता है और हमें मून को दिखाया जाता है जैसे बहुत ही चोटें आई थी और सही मदद मिलने के ना कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे उनके पति बुरी तरह से टूट जाते हैं और कीबो के फैमिली को मार के बदला लेना चाहते थे। वही देखते हैं कीबो के सारे बस्ती के लोग एक हॉल में रात बिता रहे थे। तभी कीबो पूछता है अब बेसमेंट का क्या होगा, हम मून और उसके पति का क्या करेंगे। मिस्टर किम इनडायरेक्टली उन्हें खून करने की बात करते हैं, जिसे कीबो समझ जाता है। अगले दिन कीजंग को मिसेस पार्क का फोन आता है। वो बताते हैं आज दासोंग का बर्थडे पार्टी है, अगर आप आएंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी। और दाहाई को भी कहती है कीबो को इनवाइट करने के लिए। अब मिसेस पार्क मिस्टर किम को लिए शॉपिंग करने जाते हैं और आते वक्त मिस्टर किम से वही सड़ी हुई बदबू आ रही थी, इसलिए मिसेस पार्क नाक पे हाथ रखती है, जिसे देख के किम को बहुत ही बुरा लगता है, कारण वो गरीब है और जिस बस्ती में वो रहते हैं वहाँ हर तरफ गंदगी है। इवन उनके घर के सामने भी लोग आके टॉयलेट करके जाते हैं और इसी कारण से उनसे इतनी गंदी स्मेल आती है। अगले सीन में दासोंग का बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो चुका था। वही सभी गेस्ट भी आ चुके थे। उन्हें देख के कीबो दाहाई से पूछता है दाहाई क्या मैं इस माहौल के लायक हूँ। दाहाई कंफ्यूज थी। वो सिर हिला के हाँ बोलती है और यहाँ हम कीबो को बहुत ही दुखी देख पाते हैं। वो मिन के दिए हुए पत्थर को लेके बेसमेंट में चला जाता है। दरअसल उसका इरादा होता है मून और उसके पति को मार डालने का, लेकिन जाते वक्त उसके हाथ से पत्थर फिसल जाता है और जब वो पत्थर को उठाने जाता है तभी मून के पति उसे फांस लेता है और उसे एक जगह अटक देता है और उसे पत्थर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कीबो कुछ भी करके वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए ऊपर आ रहा था तभी वो गिर जाता है और मून का पति उसे पत्थर से उसका सिर फोड़ देता है। बाहर बहुत ही अच्छा और सुहाना मौसम था। बहुत बड़ी ही अच्छे से पार्टी कर रहे थे। तभी मून का पति बड़े से चाकू के साथ उस पार्टी में एंटर होता है और भागते हुए चाकू कीजंग के सीने में घोंप देता है। ये देख के दासोंग बेहोश हो जाता है। तभी कीजंग की मदर उस पे अटैक करती है। कीजंग के पिता उसके जख्म को जोर से दबा रहे थे ताकि ज्यादा खून न बहे। यही उनकी नजर उनकी पूरी फैमिली पे पड़ती है। जहाँ उसका बेटा जख्मी था, उसकी बेटी मर रही थी और वही उसकी बीवी अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी और ये नजारा उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कुछ ही महीने की पहले की बात है जहाँ वो खुश थे। उनके जीवन में पैसे नहीं थे लेकिन खुशियाँ थी और उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था उन्हें पैसे कमाने के लिए उन्हें ये नौबत चुकानी पड़ेगी। सब कुछ बिखर रहा था। पार्क कार की मांग रहे थे दासोंग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। वो चाबी फेंकते हैं तभी बीच में कीवू की मदर आ जाती है जो मून के पति को मार देते हैं। अब पार्क चाबी को उठाने जाते हैं तभी मून के पति से भी बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। जैसी बदबू मिस्टर किम से आती है पार्क को बेहद ही घिन आ रही थी। ये देख के किम गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ लोग मर रहे हैं और उन्हें स्मेल की पड़ी थी और इसीलिए वो गुस्सा होके एक चाकू लेके पार्क के सीने में घोंप देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो कहीं गायब हो जाते हैं। महीनों तक उनका कोई आता पता नहीं चलता। एक महीने बाद कीबो की आंख खुलती है। उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं थी। कीजोंग की मौत हो चुकी थी। कीबो और उसके माँ पे फ्रॉड जैसा केस लगा था लेकिन उन्हें जेल नहीं होती क्योंकि उन लोगों ने जो किया था वो हालत की मजबूरी थी और पार्क का घर बिक चुका था। अब वहाँ एक जर्मन फैमिली रह रहे थे और कीबू हर रोज ही उस घर के बाहर जाता था। एक दिन वो एक लाइट को बार बार ऑन ऑफ होते हुए देखता है और वो समझ जाता है ये मॉर्स कोड है। दरअसल मॉर्स कोड एक ऐसा कोड होता है जिसके दरमियान आप किसी से भी कोड के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, उसे मैसेज भेज सकते हो। जब कीबू पूरे कोड को देखता है और उसे डिकोड करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो लेटर उसके पिता के थे और वो लेटर के थ्रू बताते हैं उन्होंने मिस्टर पार्क को मारने के बाद वो छुपके से उसी बेसमेंट में छुप गए जहाँ मून का पति था और उन्होंने मून के लाश को बड़ी ही अच्छे तरीके से और सम्मान सहित दफन किया
किया है। उस बेसमेंट में कीबू के फादर जिंदा थे लेकिन बहुत ही तकलीफ में थे। कीबू मन बना लेता है वो अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करेगा, बहुत सारा पैसा कमाएगा और उस घर को खरीद लेगा। फिर उसके पिता बेखौफ उस बेसमेंट से धीरे धीरे निकल आएंगे और कीबू उन्हें गले से लगा लेगा। लेकिन ये सब कुछ ही कीबू जिसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं था। और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।